हेलो एवरीवन, आरएक्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं शमीम। देश में स्टार्टअप बिजनेस की शुरुआत हो चुकी है। इससे नौकरी ही नहीं बल्कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी अवसर बढ़े हैं। ऐसे में रियलिटी एक्सपर्ट, डेवलपर, बायर ये मानकर चल रहे हैं कि स्टार्टअप बिजनेस की वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। स्टार्टअप बिजनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत दुनिया में तीसरे नंबर का मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा स्टार्टअप बिजनेस शुरू किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने स्टार्टअप बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई पॉलिसी बनाई है, जैसे मेक इन इंडिया की वजह से स्टार्टअप बिजनेस को बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट को विकसित करने में काफ़ी सहूलियत मिली है और इससे मार्केट में कैपिटल इनफ्लो भी बढ़ा है। बट हाउ स्टार्टअप आर बूस्टिंग द कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट, आइए समझने की कोशिश करते हैं रियलिटी एक्सपर्ट से। हमारे इंडिया में लोग जॉब्स की तरफ जाकर कम और स्टार्टअप बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं, जिसका मेन रीज़न है आज की डेट में कमर्शियल राइज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, लोगों के अंदर उत्साह बढ़ रहा है आज की डेट में कि कमर्शियल में अगर हम लेंगे प्रॉपर्टी और कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ अच्छी रिटर्न आएगी। रिटर्न का मेन रीज़न ये है कि आप आज एक शॉप लेते हैं, अगर हम एक डेवलपिंग कॉलोनी, डेवलपिंग कोई लोकेशन, जैसे कि हम दिल्ली छोड़ दें, दिल्ली में थोड़ा सा इधर आते हैं एनसीआर में कोई एक चीज़ मिलती है 40 लाख की, हम एनसीआर से थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। सपोज कीजिए हम गुड़गांव हैं, एनसीआर गुड़गांव से हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं भिवाड़ी, नीमराना, मनेसर। इन जगहों पे हमें 20 से 25 लाख रुपए में एश्योर्ड रिटर्न के साथ तो मिल ही रही है, पर प्लस अगर आपको रेडी टू मूव इन भी कोई मिल रही है ना, 25 लाख रुपए में वो चीज़ उठ जाती है आपकी रेंट पे अराउंड 10,000। आज 10,000 में वो चीज़ उठ रही है तो उसका रिटर्न मोर और लेस हम देखें तो 30% के आसपास हमारे पास रिटर्न आ रहा है। और इसी तरीके से हम देखें, अगर हम फ्लैट लेते हैं कोई एक 30 लाख रुपए का 2 BHK या 3 BHK, उसी एरिया में भी ले लें चाहे भले, बट 30 to 35 लाख का वो 2 BHK जो होगा ना, वो आपको रिटर्न देगा 10,000 की। यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख की है, वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट 35 लाख की है। 35 और 25 लाख रुपए में आपके पहले तो 10 लाख रुपए सेव होते हैं, प्लस आप 800 to 900 स्क्वायर फीट के एरिया का आप फ्लैट उसको देंगे आप रेंट पे। एक साल में वो रेंट से रिलीज होगा, उसके बाद आपको उसकी फिर से पेंट पॉलिश पूरी मेंटेन करके आगे फिर से चढ़ाना होगा। यहाँ आप 100 to 150 स्क्वायर फीट की आप एक शॉप लेते हैं या बूथ लेते हैं, जिसको आप रेंट पे उठाते हैं ऑफिस टाइप में, उसके रिटर्न जो आएगी पहले तो वो ज़्यादा, प्लस अगर वो एक साल बाद, वैसे तो अधिकतर तो वो कंपनी लीज पे चढ़ जाते हैं, अगर वो एक साल बाद आपके पास छूट के भी आता है ना, जहाँ फ्लैट में 30 से 40 हज़ार रुपये एक साल के खर्च कर रहे हैं ना, वहाँ आपको मात्र 5 या 6 हज़ार रुपये पेंट पॉलिश रिपेयर में खर्च करना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है, आप यहाँ से डेवलपिंग से भी और अंडर डेवलप्ड जगह पे जाएंगे ना स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए, तो वही बेनिफिट है, वही बेनिफिट है और कहीं बेनिफिट नहीं है। अगर हम देखें पुणे में हम चले जाएं, तो पुणे में देखें तो एक आपका रावेत है, हिंजवाड़ी है, चाकन वाकन है, सब जगह इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे याद है हमने वहाँ पे काम किया था, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हम लेते थे 3 से 4 हज़ार स्क्वायर पर 3 to 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आज की डेट में 10 से 12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के नीचे कोई चीज़ मिलती नहीं है, और उसका रीज़न भी यही है कि वहाँ पे इतने फ्लैट्स बने हैं और लोग पुणे से थोड़ा साइड होके वहाँ पर सेटल डाउन हुए हैं। उसका रीज़न ही यही है कि लोगों को एक तो सस्ती चीज़ मिल गई, प्लस कमर्शियल वहाँ पे लोगों के लिए इतना बनाया गया है कि आप एक स्टार्टअप बिजनेस डालते हैं तो उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, कहीं से कहीं तक भी आपको नुकसान होने का वो नहीं है। अगर हाँ 1.1% अगर आपको लगता है ना नुकसान भी है, तो वो आपका जो रिस्क फैक्टर है ना, वो पहले ही बहुत कम है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, सपोज करें अगर हम कहें कि दिल्ली में आप खोल लीजिए, दिल्ली में आप लाख रुपये महीने का रेंट ही दे रहे हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो यही है। वो फिर स्टार्टअप बिजनेस ही, फिर तो आपको एक एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फील्ड में, एक अच्छी लोकेशन में आपको अगर आप बिजनेस लगाना चाहते हैं तो। कमर्शियल सेक्टर का ज़्यादा विकसित होने की सबसे बड़ी वजह है वर्क कल्चर में बदलाव। लोग अब अपनी सहूलियत से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर फ्रीलांस काम कर पैसा कमाना चाहते हैं, जिसका फ़ायदा कोवर्किंग, ऑफिस स्पेस और बिजनेस सेंटर मॉडल को मिला है। नहीं देखिए, कोवर्किंग जो मॉड्यूल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुछ घंटे के लिए आपको स्पेस में पैसे मिल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है
जो चीज़ आपकी 10 या 20,000 या 50,000 रुपये रेंट पे चढ़ती है पूरे महीने के लिए, आप उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए दे देते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो एक तो उसमें रिटर्न बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात, रिटर्न बढ़ जाती है, और वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है फ्रीलांसर के लिए। जो फ्रीलांसर मार्केट में है, सपोज कीजिए एक मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, हमारे यहाँ पे भी बहुत फ्रीलांसर्स हैं, उनको एक स्पेस चाहिए मीटिंग के लिए, उनको एक स्पेस चाहिए, कुछ अपने मीटिंग्स वगैरह करनी है, अपनी स्टाफ से मीटिंग्स करनी है, सबसे अपने जितने भी सर्कल है उनको बुलाना है, कोई कमीशन के बारे में बात करनी है, किसी भी बिल्डर से मिलना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और प्लस जो इन्वेस्टर है जिसने वो इन्वेस्ट किया हुआ है उस प्रॉपर्टी में, उसको 25 से 30% फालतू रेंट मिल जाता है पर मंथ। इस तरह के ऑफिस स्पेस मॉडल के आ जाने से स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर के लिए ऑफिस अफोर्ड करना किफ़ायती हुआ है, जिसका फ़ायदा बिजनेस सेंटर और कोवर्किंग ऑफिस स्पेस जैसे कमर्शियल हब विकसित करने वालों को भी मिला है, चाहे फिर वो इन्वेस्टर हो या लैंडलॉर्ड। इसलिए जब से कमर्शियल स्पेस में स्टार्टअप जैसे कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है, कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों का रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट मानते हैं कि 2017 कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट के लिए सुनहरा रहने वाला है। हम तो यही आशा करते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल आए और साथ ही स्टार्टअप बिजनेस में भी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।